हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी? मैं डिम्पल सैनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आ जाइए, आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड 12th क्लास हिंदी। और इसमें अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो सुमित्रा नंदन पंत जी का चल रहा है। और सुमित्रा नंदन पंत जी की एक कविता जो है नौका विहार हमने पढ़ ली है लेक्चर नंबर 2 के रूप में। आज हम यहाँ पर लेक्चर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं, क्योंकि उनकी दूसरी कविता और है। पहले में हमने क्या करा था, सुमित्रा नंदन पंत जी का साहित्यिक परिचय पढ़ा था, साथ में उनकी दो कविताओं के 2 पद पढ़े थे। कविता काफी लंबी चौड़ी है, क्योंकि कविता तीनों ही बहुत लंबी चौड़ी है। तो उसमें से फिर अब कल हमने पूरी नौका विहार कविता को पढ़ लिया। आज हम उनकी दूसरी कविता परिवर्तन शुरू करेंगे और देखते हैं ये कहाँ तक पूरी होती है। मैं कोशिश पूरी करूंगी कि आज के आज इस कविता को निपटा दूं, ताकि अगला जब हमारा वीक आएगा, अगला हफ्ता आएगा, उसमें हम बापू के प्रति एक कविता और साथ में इसके क्वेश्चन आंसर करके इसको खत्म कर देंगे। तो काफी टाइम लग रहा है, क्योंकि जो चैप्टर है काफी लेंदी है, जितने भी है अभी हमें काफी कुछ करना है इसके अंदर। तो हम पढ़ने वाले हैं भाग 3। भाग 3 में हमारी जो कविता है परिवर्तन की संपूर्ण व्याख्या आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, यहाँ हम इस परिवर्तन कविता को पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ पर परिवर्तन। ठीक है, यह है हमारी परिवर्तन कविता। कहाँ आज वह पूर्ण पुरातन व सुवर्ण का काल, भूतियों का दिगंत छवि जाल, ज्योति चुंबित जगती का भाल, राशि राशि विकसित वसुधा का वह यौवन विस्तार, स्वर्ग की सुषमा जब साभार, धरा पर धरती थी करती थी अभिसार, प्रसूनों के शाश्वत श्रृंगार, स्वर्ण गो के गंध विहार। गूंज उठते थे बारंबार सृष्टि के प्रथमोद्गार, नग्न सुंदरता थी सुकुमार, रिद्धि और सिद्धि अपार, अय विश्व का स्वर्ण स्वप्न संस्कृति का प्रथम प्रभात, कहाँ वह सत्य वेद विख्यात, दूरित दुख दैन्य न थे अब ज्ञात, जब ज्ञात अपरिचित जरा मरण भू प्रात। हाय सब मिथ्या बात, आज तो सौरभ का मधुमास, शिशिर में भरता सुनी सांस, वही मधु ऋतु की गुंजित डाल, झुकी थी ज्यों यौवन के भार, अकिंचनता में निज तत्काल, सिहर उठती जीवन है भार, आज पावस नद के उद्गार, काल के बनते चिन्ह करार। आज बचपन का कोमल गाता, जरा का पीला पात, 4 दिन सुखद चांदनी रात, फिर अंधकार अज्ञात, शिशिर सा झर नयनों का नीर, झुलस देता गालों के फूल, प्रणय का चुंबन छोड़ अधीर, अधर जाते अधरों को भूल, मृदुल होठों का हिम जलहास, उड़ा जाता निश्वास समीर, शरद भौहों का शरदा काल, शब्दाकाश घेर लेते घन घिर गंभीर, शून्य सांसों का विधुर वियोग, छुड़ाता अधर मधुर संयोग, मिलन के पल केवल 2-4, विरह के कल्प अपार। अरे वे अपलक 4 नयन, 8 आंसू रोते निरुपाय, उठे होरों के आलिंगन, कसक उठते कांटों से हाय। किसी को सोने के सुख साज मिल गया, यदि ऋण भी कुछ आज, चुका लेता दुख कल भी ब्याज, काल को नहीं किसी की लाज, विपुल मणि रत्नों का छवि जाल, इंद्रधनुष की सी जटा विशाल, विभव की विद्युत ज्वाल, चमक छिप जाती है तत्काल, मोतियां जड़ी ओस की डार, हिला जाता चुपचाप बयान। खोलता इधर जन्म लोचन, मूंदती उधर मृत्यु क्षण क्षण, अभी उत्सव ओ हास उल्लास, अभी अवसाद अश्रु उच्छ्वास, अचरिता देख जगत की आप, शून्य भरता समीर निश्वास, डालता पातों पर चुपचाप ओस के आंसू, नीला आकाश सिसक उठता मृत समुद्र का मन, सिहर उठते उहुगन। अहे निष्ठुर परिवर्तन, तुम्हारा ही तांडव नर्तन, विश्व का करुण विवर्तन, तुम्हारा ही नयनोन्मिलन, निखिल उत्थान पतन, अहे वासुकी सहस्त्र फन, लक्ष्य अलक्षित चरण तुम्हारे चिन्ह निरंतर, छोड़ रहे जग के विक्षत वक्ष स्थल पर। शत शत फैनोच्छ्वासित स्फीत फुत्कार भयंकर, घुमा रहे हैं घनाकार जगती का अंबर, मृत्यु तुम्हारा गरल दंत कंचुक अल्पकांतर, अखिल विश्व ही विवर वक्र कुंडल दिग्दंडल। तो बच्चों देखिए, हमने यहाँ पर ये जो कविता है पूरी अच्छे से पढ़ ली है। इसका जो सारांश है मैं आपको बता दूं
कि सुमित्रा नंदन पंत ने हमारी पुरातन व्यवस्था, जो सोने की चिड़िया कही जाती थी, उस पुरातन व्यवस्था में सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक व्यवस्था की ओर ध्यान आकर्षित किया है और कहा है कि जो संसार में हमारा जो भारत देश है पहले कितना फला फूला था और आज इसकी स्थिति कैसी हो गई है, इसकी परिवर्तनशीलता को यहाँ पर बताने का प्रयास करा है। इसलिए इस कविता का नाम क्या है बच्चों? परिवर्तन। तो आज हम यहाँ इस परिवर्तन कविता को कितने पद्यांश के रूप में कर पाते हैं ये देखते हैं। कोशिश करूंगी कि पूरी की पूरी निपटा दूं आज ही, इसको खत्म कर दूं, देखते हैं, ठीक है। क्योंकि ये है संस्कृत निष्ठ साहित्यिक खड़ी बोली, तो खड़ी बोली से थोड़ी सी टिपिकल लगती है, थोड़ी सी जटिल दुरू हो जाती है, क्योंकि जो शब्दार्थ है ना बहुत कठिन होते हैं इनको, और इनका जो भाव है वो भी बहुत ज्यादा विस्तारित है। तो यहाँ कह रहे हैं भाई सुमित्रा नंदन पंत कि आज वह पूर्ण पुरातन का मतलब होता है स्वर्ण प्राचीन समय, स्वर्ण प्राचीन समय, ठीक है। पूर्ण पुरातन यानी कि पुराना समय जो था पूर्ण था, जो स्वर्ण काल था वह सुवर्ण काल, भूतियों का दिगंत छवि जाल, ठीक है। भूतियों का दिगंत छवि जाल, भूतियों का मतलब क्या होता है? ऐश्वर्यशाली, ऐश्वर्यशाली जो दिगंत मतलब दिशाओं में छाया हुआ था, ठीक है। हमारा जो भारत देश है वो मतलब वो अपने ऐश्वर्य के कारण चारों दिशाओं में अपने सोने की चिड़िया के नाम से प्रसिद्ध था, छाया हुआ था, छवि जाल छाया हुआ था। ज्योति चुंबित जगती का भाल, जगती यानी कि संसार, ठीक है। इस संसार रूपी मस्तक पर, संसार के मस्तक पर ज्योति का चुंबन करने वाला था, ठीक है। प्रकाश मतलब प्रकाशमान ऐसा था, संसार रूपी सागर में मस्तक के रूप में चमकने वाला था, हमेशा चमकीला था ये। राशि राशि विकसित वसुधा का यह यौवन विस्तार, मतलब ये जो धरती थी भारत भूमि, ठीक है। वसुधा का मतलब क्या होता है? धरती, भूमि। तो ये जो भारत भूमि थी इसका कण कण, राशि का मतलब क्या होता है? कण कण, इसका कण कण विकसित भाग था, वो अपने यौवन काल में थी। यौवन के समय में नहीं हम ज्यादा चुस्त दुरुस्त होते हैं, मतलब हमारी जो बुद्धि है, हमारा शरीर बल जो है बहुत अच्छा होता है, ऐसे ही भारत भूमि जो थी वो भी ऐसे ही मतलब अपने यौवन काल में, यानी कि अपने प्राचीन काल में अपने यौवन काल में थी, यानी कि यौवन युवा थी मतलब कि बहुत ही ज्यादा विकसित रूप में थी, विकासशील नहीं थी, विकसित थी, बहुत अच्छी थी। स्वर्ग की सुषमा जब साबार, ऐसा लगता था कि स्वर्ग की जो पूरी सुषमा है, स्वर्ग का पूरा दृश्य है वो वहां पर आकर स्थापित हो गया है। धरा पर करती थी अभिसार, कि धरती के ऊपर अभिसार करती थी। क्या करती थी? ये एक प्रकार की खेल करती थी, ठीक है, एक प्रकार का खेल करती थी। प्रसूनो का मतलब होता है फूलों के शाश्वत श्रृंगार, फूलों का ऐसा शाश्वत का मतलब होता है सदा रहने वाला श्रृंगार करती थी। स्वर्ण गो के गंध विहार, स्वर्ण और सोने और गायों की जो गंध है वो विहार करती थी। आगे देखिए, गूंज उठते थे बारंबार सृष्टि के प्रथमोद्गार, सृष्टि के जितने भी प्रथम उद्गार होते थे, प्रथम जो भी जैसे वर्षा ऋतु आई है या फिर चाहे बसंत ऋतु आई है, चाहे शीत ऋतु आई है, प्रकृति के जो भी, ठीक है, प्रकृति का जो भी उद्गार है या प्रकृति अपने जिस परिवर्तन में आती थी वो परिवर्तन पूरे आसमान में गूंज उठता था इस भारत भूमि को देखकर। नग्न सुंदरता थी सुकुमार, ये जो सुंदरता थी कैसी थी? बहुत ही सुकुमार कोमल थी। रिद्धि सिद्धि और अपार, पूर्ण धन धान्य से परिपूर्ण था। अरे विश्व का स्वर्ण स्वप्न, अरे विश्व का स्वर्ण सपने जैसा, ये कैसा सपना है? स्वर्ण सपना। संस्कृति का प्रथम प्रभात, इस संस्कृति यानी कि इस सृष्टि का पहला प्रभात था, प्रभात यानी कि सवेरा, ठीक है। कहाँ वह सत्य वेद विख्यात, भाई ये जो वेद है, वेद जो विख्यात रूप से प्रसिद्ध थे वो सत्य अब कहाँ पर है? हमें दिखाई नहीं दे रहा है। दूरित दुख दैन्य न थे अब जब ज्ञात, मतलब जहां पर दूर थे, दूर क्या थे? दुख और दीनता, मतलब दीनता यानी कि गरीबी और दुख जो पूर्ण रूप से दूर थे, जिन्हें कोई जानता भी नहीं था, मतलब अज्ञात थे, न थे जब ज्ञात यानी कि अज्ञात थे वे। अपरित जरा मरण भूप्रात, और जरा का मतलब बुढ़ापा,
और मृत्यु। मृत्यु इसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे क्योंकि बहुत समय तक जीवित रहते थे, मतलब बहुत लंबी लंबी आयु थी, इस तरह के विचार थे। तो यहाँ पर जो कवि है वो ये कह रहा है, पूरी पूरी बात देख लेते हैं कि कहाँ आज वो पूर्ण पुरातन, कहाँ वह स्वर्ण काल, कि वो जो सोने की चिड़िया कहने वाला जो भारत है अब वो कहाँ चला गया। वो जो स्वर्ण पुरातन है, जो पूर्ण पुरातन था, यानी कि हमारा प्राचीन युग काफी सशक्त था, काफी समर्थ था, वो समय जो है कहाँ चला गया। भूतियों का दिगंत छवि जाल, चारों दिशाओं में ऐश्वर्य फैला हुआ था, ऐसा जो जाल था वो कहाँ चला गया है। ज्योति चुंबित जगती का बाल, इस संसार में चुंबित मतलब प्रकाशमान ज्योति के रूप में प्रकाशित होने वाला मस्तक था। कण कण विकसित वसुधा का वह यौवन विस्तार, के इस धरती का यौवन विस्तार था जिसका एक कण कण विकसित रूप में था, वो अब कहाँ चला गया है। स्वर्ग की सुषमा, जब साभार के स्वर्ग की सुषमा भी उसके सामने फीकी पड़ जाती थी, ऐसा समय कहाँ चला गया है। धरा पर करती थी अभिसार के धरती पर जो अटखेलियां करती थी, स्वर्ण यानी स्वर्ग की सुषमाएं आकर, स्वर्ग की धन संपत्ति आकर भी, स्वर्ग का ऐश्वर्य आकर भी इस धरती के ऊपर अकेली क्रीड़ा करता था। प्रसूनों के शाश्वत श्रृंगार, जहां पर फूलों का सदा रहने वाला श्रृंगार विद्यमान था। गूंज उठते थे बारंबार सृष्टि के प्रथम उद्गार, सृष्टि का इस धरती का, इस प्रकृति का जो भी प्रथम उद्गार होता था वो इस धरती पर गूंज उठते थे। नग्न सुंदरता थी, सुकुमार की जो सुंदरता थी कैसी थी, कोमल थी। रिद्धि और सिद्धि अपार, धन धान्य की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। अय विश्व का स्वर्ण स्वप्न, संस्कृति का प्रथम प्रभात। अरे विश्व के स्वर्ण स्वप्न, सोने से पूर्ण सपने और इस सृष्टि का प्रथम सवेरा, कहाँ वह सत्य वेद विख्यात, के पूरी सृष्टि में विख्यात है कि वेदों जो वेद थे, अपने 4 वेद थे वो पूरे विख्यात थे, उनके मंत्र थे और चारों दिशाओं में अपना ऐश्वर्य प्रभावित कर चुके थे, चारों दिशाओं में अपना ज्ञान फैला चुके थे। वे अब वेद कहाँ चले गए हैं। दूरित दुख दैन्य न थे जब ज्ञात, और उस समय न तो कोई दुख था, न किसी प्रकार की कोई गरीबी थी, और न कोई बुढ़ापा, वृद्धावस्था और मृत्यु के बारे में ही इतना जानता था। ऐसा था हमारा पुरातन काल। अब ये जो परिवर्तन हुआ है, ये परिवर्तन के कारण ये जो हमारा प्राचीन काल था अब कहाँ चला गया। तो बच्चों संदर्भ आएगा हमारा कि संदर्भ प्रस्तुत पदांश में हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित परिवर्तन शीर्षक कविता से उद्धृत किया गया है। और प्रसंग है कि यहाँ कवि ने भारतवर्ष के वैभवपूर्ण और समृद्ध अतीत का उल्लेख करते हुए समय के साथ साथ देश की भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों में होने वाले परिवर्तन की ओर संकेत किया है। व्याख्या आ जाएगी कि भारतवर्ष के वैभवपूर्ण व समृद्धशाली अतीत से वर्तमान की तुलना करते हुए कवि पंत कहते हैं कि आज हमारी समृद्धि और ऐश्वर्य कहाँ विलुप्त हो गए, जो हमारे स्वर्णिम अतीत की पहचान थे। कभी हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था, वह स्वर्ण युग कहाँ खो गया। प्राचीन युग में यहाँ चारों दिशाओं में इस छोर से उस छोर तक सुख समृद्धि का जाल फैला हुआ था। ज्ञान के प्रकाश से देश का मस्तक हर समय जगमगाता रहता था, अर्थात जहाँ जन जन में शिक्षा का प्रचार था, धरती का कण कण हरियाली से परिपूर्ण रहता था। चारों ओर हरी भरी फसलों से लहलहाते खेतों को देखकर ऐसा प्रतीत होता था जैसे पृथ्वी अपने यौवन के विस्तार पर हो। पृथ्वी पर चारों ओर फैली हरियाली ऐसी दिखती थी, नित तरह तरह के रंग बिरंगे सुगंधित पुष्प खिलकर पृथ्वी का श्रृंगार करते थे। उन पुष्पों के सुगंध से मदमस्त होकर उन पर गुंजार करने वाले सुनहरे भौरों को देख ऐसा प्रतीत होता था जैसे सृष्टि भौरों के रूप में घूम घूम कर अपने हृदय के प्रथम उद्गार व्यक्त कर रही हो। उस समय धरती पर चहुं ओर यानी कि चारों ओर छाया हुआ सौंदर्य उन्मुक्त और सुकुमार था। धरती अपूर्व वैभव और सुख समृद्धि से पूर्ण थी। सचमुच वह वैभवशाली समय था। युग विश्व के स्वर्णिम स्वप्न का युग था। वह युग सृष्टि के प्रथम प्रभात के समान आशा, उल्लास, सौंदर्य व जीवन से परिपूर्ण था, भरा हुआ था। परिपूर्ण का मतलब भरा हुआ। कवि उस बीते हुए प्राचीन युग की विशेषताओं को आज न पाकर चिंतित मुद्रा में पूछते कि आज वह सत्य कहाँ खो गया। हमारे ऋषि मुनियों ने जिसका मुक्त कंठ से गुणगान किया था, पूरी मानव जाति को ज्ञान का पाठ पढ़ाने वाले विश्व भर में प्रसिद्ध हमारे वेद आज कहाँ विलुप्त हो गए। कितने अच्छे वे दिन थे जब हमारा समाज पाप, दुख, दीनता आदि से मुक्त था और हम बुढ़ापा, मृत्यु जैसी विभीषिका से परिचित भी नहीं थे। हम जानते भी नहीं थे कि बुढ़ापा और मृत्यु क्या होती है। मतलब जरा जो है बुढ़ापा बहुत लेट आता था, जब तक शायद समझते ही नहीं थे। आश्रम व्यवस्था थी, बुढ़ापा आता था उससे पहले लोग चले जाते थे, मतलब कि वन में चले जाते थे, समाज सेवा करने के लिए चले जाते थे। तो बुढ़ापा और मृत्यु जिसके बारे में लोग जानते भी नहीं थे। बहुत वर्षों तक
लंबे समय तक वे जीवित रहते थे। भाव पक्ष में आ जाएगा कि प्रस्तुत पदांश में भारत के समृद्धशाली अतीत को महिमा मंडित करते हुए उससे सीख लेने का भाव व्यक्त किया गया है कि हमारा जो प्राचीन काल कैसा था और आज हमारा आधुनिक समय कैसा है। हम सोने की चिड़िया कहे जाने वाले देश में रहते थे और आज हमारा देश गरीबी और दीनता से जूझ रहा है। दूसरा है यहाँ पर रस शांत है, तो भाषा आ जाएगी संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली, शैली आ जाएगी प्रतीकात्मक, छंद स्वच्छंद है, अलंकार में अनुप्रास, रूपक, पुनरुक्ति, प्रकाश, मानवीकरण, गुणोज आ जाएगा, शब्द शक्ति, लक्षणा, भाव साम्य, मैथिली शरण। चलिए ये थोड़ा इसको काटना पड़ेगा मुझे। ठीक है, पहला पद हमारा हो चुका है। अब करते हैं हमारा दूसरा पदांश। तो दूसरा पदांश क्या कह रहा है कि हाय सब मिथ्या बात। मिथ्या का मतलब क्या होता है? झूठी बात। कि जो हम बात कर रहे हैं ना कि हमारा देश सोने की चिड़िया था, कि ये सब झूठा है, झूठी बात है, सब झूठ है। कवि कह रहे हैं सुमित्रा नंदन पंत। आज तो सौरभ का मधुमास शिशिर में भरता सूनी सांस। सौरभ का मधुमास, मधुमास किसे कहा गया है बच्चों? वसंत ऋतु को कहा गया है। ठीक है, सौरभ सुगंध, आज तो सुगंध का जो वसंत ऋतु है ना, शिशिर में बढ़ता सूनी सांस के, अब तो शिशिर ऋतु आते आते वो सूना हो जाता है। अब यहाँ पर न तो फूलों की पंक्तियां हैं, न कोई हरा भरा वातावरण है। चारों दिशाओं में देखा जाए तो भौगोलिक क्षेत्र को देखा जाए, प्राकृतिक क्षेत्र को देखा जाए तो सूनापन है, क्योंकि पर्यावरण कैसा हो चुका है? प्रदूषित हो चुका है। इसलिए प्रकृति का जो संतुलन है वो बिगड़ चुका है। जो बसंत ऋतु हरियाली सी और फली फूली सी लगती थी, आज वह सूनी सूनी सी लगती है। वही मधु ऋतु की गुंजित डाल झुकी थी जो यौवन के भार। के उस समय, आज का समय बता दिया कि आज का समय कैसा है, शिशिर ऋतु कैसे सूनी सांस भर रहा है, मतलब प्रकृति का वातावरण पूरा सा तिरछा तिरछा सा नजर आ रहा है, विरल नजर आ रहा है। वहीं उस समय प्राचीन समय में मधु ऋतु, बसंत ऋतु में गुंजित डाल, जो डालें होती थी ना, गुंजायमान होती थी भौरों से, झुकी थी जो यौवन के भार, मतलब इतने फल फूल लदे रहते थे कि यौवन की अपने युवावस्था के कारण वो झुकी हुई सी प्रतीत होती थी। अकिंचना में निज तत्काल सिहर उठती थी जीवन है भार। आज पावस नद के उद्गार काल के बनते चिन्ह कराल। अब पावस, पावस का मतलब क्या होता है? वर्षा। आज जब वर्षा ऋतु में नद, नद मतलब नदी, नदी के जो उद्गार है, काल के बनते चिन्ह कराल, मतलब नदी है ना अपने उफान पर आ जाती है, क्योंकि उसका जो एरिया है वो बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है, उसका क्षेत्रफल बड़ा हो चुका है, पेड़ों को काटा जा चुका है और पेड़ों के काटने से मिट्टी का अपरदन हो रहा है। मिट्टी का अपरदन मतलब मिट्टी का कटाव हो रहा है। मिट्टी के कटाव से अपना विशाल विकराल रूप ले लेती है, जिसमें लोगों को बहाकर ले जाती है। तो प्रकृति का प्राकृतिक जो संतुलन है वो पूरी तरह से बिगड़ चुका है। इस कारण से प्रकृति अपना भयावह रूप दिखाती है। प्रातः का सोने का संसार जला देती संध्या की ज्वाल। भाई पहले सोने का संसार क्यों कहते थे? कि प्रातःकालीन पहले क्या होता था कि सूर्य जो है सुबह उगता था तो ऐसा लगता था जैसे सब कुछ स्वर्णिम स्वर्णिम लग रहा है, लेकिन आज का जो समय है ना वो ऐसा लग रहा है कि सुबह का समय तो स्वर्णिम लगता है, लेकिन दिन आते आते सब कुछ ध्वस्त हो जाता है। सूर्य की रोशनी में सब कुछ खत्म हो जाता हो ऐसा नजर आता है। अखिल यौवन के रंग उबार हड्डियों के हिलते कंकाल। अब कैसा लगता है? वो जो प्रकृति अपने युवावस्था में नहीं है, प्रकृति अपने वृद्धावस्था में आ चुकी है, पूर्ण रूप से अपना जो अपना अस्तित्व है अपना खोती जा रही है, और वह सिर्फ और सिर्फ उसके अब कंकाल मात्र शेष रह गए हैं। चारों तरफ प्रकृति पर्यावरण जो हरियाली थी, चारों तरफ सुंदरता बिखेरती थी, चारों तरफ फूलों की सुगंध होती थी, चारों तरफ मतलब बहुत अच्छा वातावरण होता था। आज के समय में हम देखें तो प्राकृतिक जो स्थिति है वो पूरी तरह से बदल चुकी है, साथ में भौगोलिक स्थिति है वो भी बहुत हद तक बदल चुकी है। कचों के चिकने, कचों का मतलब होता है केश, कचों के चिकने काले ब्याल, कैंचुली कहाँ सिवार, गूंजते हैं सबके दिन चार, सभी फिर हाहाकार। मतलब कचों के चिकने काले ब्याल, कैंचुली मतलब कहाँ जो कैंचुली होती है ना, सांप की जो कैंचुली होती है वो निकली हुई है, कहाँ सिवार, सिवार यानी कि जो सियार है, गूंजते हैं सबके दिन चार, यानी कि अब वो जो पहले का जो समय था वो सारा व्यतीत हो चुका है। अब जो परिवर्तन होकर जो समय आया है वो बहुत ही ज्यादा दुखदायी समय आया है। प्रस्तुत पदांश के माध्यम से कवि ने अतीत के गौरवपूर्ण समय से वर्तमान समय की तुलना की गई है।
अतीत के स्वर्णिम युग को स्मरण करते हुए पंत जी कहते हैं कि वर्तमान समय की दयनीय दशा को देखकर कल के वैभव व समृद्धि का भला कौन विश्वास करेगा, कि कौन विश्वास करेगा कि ऐसा कभी हुआ था। हमारा देश सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो वास्तव में ऐसा था, फल फूल थे, मतलब हमारी जो वसुधा, हमारे भारत भूमि जो है धन दाने से परिपूर्ण थी। गरीबी क्या होती है उनको पता ही नहीं था, तो कौन विश्वास करेगा, क्योंकि आज की जो स्थिति है बहुत ज्यादा भयानक हो चुकी है। आज तो अतीत की वे सारी बातें व्यर्थ व झूठी प्रतीत होती है। आज तो चारों ओर सुगंध बिखेर देने वाला वसंत शिशिर अर्थात जाड़े का रूप धारण कर निर्धनता में गहरी सांसें भर रहा है। अर्थात मानव जीवन की सुख समृद्धियां आज दुख और दीनता में बदल गई है। बसंत ऋतु में भौरों के समूह से गुंजायमान वृक्षों की जो कलियां नए नए पत्तों और मंजरों फूलों से लदकर झुक जाती थी, आज वही डालियां नव पत्ते मंजर व पुष्पों के लिए तरस रही है। दूसरों को सुख आनंद पहुंचाने वाली डालियां आज अपने ही जीवन के लिए भार बन गई है। इस प्रकार कवि उक्त उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट करना चाहता है कि समय परिवर्तनशील है, और समय की परिवर्तनशीलता का उल्लेख करते हुए कवि कहते हैं कि आज वर्षा ऋतु में बाढ़ लाकर जो नदियां चारों ओर भीषण तबाही मचाती है, वही नदियां वर्षा ऋतु के बीत जाने के पश्चात अपना अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष करती नजर आती है। मतलब पहले तो क्या होता है, जब बारिश होती है तब तो बाढ़ आ जाती है, और बारिश खत्म होने के बाद में उनमें इतना शेष पानी भी नहीं रहता है कि वह अपना अस्तित्व बचा पाए, यानी कि वे वर्ष भर निरंतर अपने निर्मल प्रवाह जल को बहाती रह जाए, ऐसी भी नहीं रह पाती है। इतना परिवर्तन हो चुका है, और रेत कचरा झाड़ झंकार आदि के रूप में बस अपने चिन्ह छोड़ जाती है। सुख के बाद दुख के आने का दूसरा उदाहरण देते हुए कवि कहते हैं कि सवेरा होने पर सूर्य की प्रथम सुनहरी किरणों के कारण समस्त धरती, पूरी प्रकृति सोने के रंग में रंग जाती है, पर दिन चढ़ने पर सूर्य की आग यानी कि लाल प्रकाश उस सुनहरे संसार को जलाकर भस्म कर देती है। यौवन अवस्था में शरीर के सुंदर रंग और उभार उसे मजबूत और आकर्षक बना देते हैं, किंतु वृद्धावस्था आने पर वही मानव शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाता है और उसमें कोई आकर्षण शेष नहीं रहता। काले सर्प के सदृश चिकने सुंदर केश, सर्प की केंचुली सी मलिन बेजान, कांस के पुष्प से सफेद एवं काई के समान उलझे हुए दिखने लगते हैं। इस प्रकार हमारे जीवन में सुख स्थायी रूप से नहीं ठहरता है। सुख के 4 दिनों के बीतने के बाद दुख का आना तय होता है। मतलब ये जो जीवन है ये क्या है, परिवर्तनशील है। चाहे आप प्रकृति को देखिए, चाहे आप ऋतुओं को देखिए, चाहे आप मौसम को देखिए, चाहे आप समय को देखिए, समय क्या है, परिवर्तनशील है। ऐसे ही हमारे जीवन में जो उतार चढ़ाव आते हैं वो भी परिवर्तनशील होते हैं। दुख आता है, दुख के बाद सुख आता है, फिर दुख के बाद सुख आता है, फिर सुख के बाद दुख आता है। तो ऐसे जो समय है वो चलता रहता है। ठीक है। भाव पक्ष में पदांश के माध्यम से संसार की नश्वरता के भाव की पुष्टि की गई है कि संसार क्या नश्वर है। जिसने जन्म लिया है या जो प्रकृति तत्व है वे भी एक ना एक दिन नष्ट होंगे, और जिसने जन्म लिया है वो नष्ट होगा, हमेशा मृत्यु को प्राप्त होगा। रस शांत है। भाषा हो गई है संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली। शैली प्रतीकात्मक, छंद स्वच्छंद यानी कि मुक्तक छंद है। अलंकार में अनुप्रास, उपमा, रूपक, अतिशोक्ति और मानवीकरण। प्रसाद, गुण आ गया है, ये आ गया है गुण। गुण प्रसाद है और शब्द शक्ति हमारी लक्षणा है। अब आता है हमारा तीसरा पदांश। आज बचपन का कोमल गाता जरा का पीला पात। आज बचपन का कोमल गाता, जरा, जरा का मतलब क्या होता है, वृद्धावस्था। ठीक है। पीला पात, कोमल गाता। अब यहाँ पर प्रकृति के लिए कहा गया है कि पहले जो पत्ते, पेड़ के पत्ते होते थे वो हरे भरे होते थे। आज क्या होता है, पेड़ में पत्ता उगा और उगने के साथ ही वो क्या हो जाता है भाई, पीला पड़ जाता है। पीला पड़ने का मतलब क्या है, अब उसकी वृद्धावस्था आ चुकी है, यानी कि अब वह अपने गिरने के समान है, यानी कि कभी भी उसका पतन हो सकता है, कभी भी उसकी मृत्यु हो सकती है। तो पत्ते जो है थोड़े समय के लिए ही हरे होते हैं और बाद में वो पीले पड़ जाते हैं, यानी कि उनके अंदर वृद्धावस्था आ चुकी है। 4 दिन सुखद चांदनी रात और फिर अंधकार अज्ञात, कि थोड़े समय के लिए ही सुख रूपी चांदनी आती है, फिर वही अज्ञात अंधकार उपस्थित हो जाता है। शिशिर सा झर नयनों का नीर। शिशिर ऋतु में नयनों का जो नीर है, न आंखों का जो पानी है वो झरने लग जाता है। झुलस देता गालों के फूल। जब शिशिर ऋतु में मतलब शिशिर ऋतु में भी अब गर्मी आ जाती है, मतलब गर्मी लगती है, और गर्मी के कारण जो
ये जो झुलस देता गालों के फूल, ये जो प्रकृति के फूल है उनको झुलसा देता है। शिशिर ऋतु में तो सर्दी आती है भीनी भीनी, बसंत के बाद आता है ये समय, और जब बसंत के बाद आता है तो भीनी भीनी सुगंध के साथ में ही क्या, बसंत के पहले आता है ना शिशिर ऋतु, हाँ शिशिर ऋतु बसंत के पहले आती है, लेकिन उससे पहले ही शिशिर ऋतु में थोड़ी थोड़ी ठंड रहती है, लेकिन उससे पहले ही वहाँ इतनी गर्मी होती है कि जो प्रकृति के फूल होते हैं वो सारे झुलस जाते हैं, जल जाते हैं। प्रणय का चुंबन छोड़ अधीर, अधर जाते अधरों को भूल। प्रणय, प्रणय का मतलब होता है प्रेम, प्रेम को छोड़कर बेचैन हो जाते, अधीर धैर्य खो जाते हैं, और अधर जाते अधरों को भूल। अधर जाते जो होठ है वो मतलब अधरों को क्या आधार है वो सारी चीजें भूल जाते हैं। मृदुल, मृदुल का मतलब होता है कोमल, कोमल होठों का हिम जल हास, उड़ा जाता निश्वास समीर। यानी कि जो कोमल होठ है उनकी जो हंसी है वो भी अब जम सी गई है। ऐसा लगता है कि कोमल होठों पर हंसी आती नहीं है, दुख के कारण वे हंसी प्रतीत होती नहीं है। उड़ जाता निश्वास समीर, और जो हम मतलब कोमल हंसी की जो ओस रूपी बूंद है वो हमारी सांसों के साथ में हवा, सांसों रूपी हवा के साथ में उड़ जाते हैं या फिर वे जम जाते हैं। हमारी हंसी जो है विलुप्त हो चुकी है क्योंकि परिवर्तन हो चुका है। परिवर्तन के साथ ही हम हमारा जो अस्तित्व है धीरे 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 खोते से जा रहे हैं। शरद भौहों का, शरदाकाश, शरद भौहों का, भौं क्या हो गए हैं, भौरे, भौरे। और जो शरद ऋतु के जो भौए हैं वो शरद अवकाश में घेर लेते घन, यानी कि बादलों को घेर गंभीर, बादलों मतलब बादलों के जैसे घेर लेते हैं और गंभीर रूप से उसमें गिर जाते हैं। शून्य सांसों का विदुर वियोग, छुड़ाता अधर मधुर संयोग, मिलन के पल केवल दो चार, विरह के कल्प अपार। के शून्य सांसों का विदुर वियोग, के जो सांसें है वो अब बहुत ज्यादा कम हो चुकी है, उनका जो विरह है वो और अधिक सताने वाला हो चुका है। छुड़ाता अधर मधुर संयोग, यानी कि जो मधुर संयोग है वह, यानी कि सुख के साथ हम कैसे मिलन के दिन निकालते हैं, और जब हम विरह व्यवस्था से दूर हो जाते हैं, यानी कि हम अपने प्रियतम यानी कि प्रकृति के साथ हमारा सामंजस्य स्थापित हो जाता है, प्रकृति के सुख रूपी पल हमारे साथ में शामिल हो जाते हैं, वो कैसे अलग हो जाते हैं, क्योंकि दुख का समय जो होता है वो अधिक होता है और सुख का जो समय होता है वो कम होता है। कि मिलन के पल केवल दो चार, मिलन क्या है यहाँ पर सुख, और विरह के कल्प अपार, विरह यानी कि दुख, और दुख का जो समय है वो अधिक होता है। ठीक है, तो प्रसंग आता है हमारा यहाँ पर कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने विविध उदाहरणों के माध्यम से समय की परिवर्तनशीलता को स्पष्ट करने की कोशिश की है। वे कह रहे हैं कि प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवि कहता है कि आज बचपन का जो कोमल सुंदर शरीर है वह वृद्धावस्था आ जाने पर वही शरीर पीले सूखे खुरदुरे पत्ते के समान हो जाएगा। जीवन में सुख देने वाली चांदनी रातें, सुख के क्षण बहुत थोड़े समय के लिए ही रहते हैं, शेष जीवन में तो अज्ञात अंधकार से परिपूर्ण रात्रि मौजूद रहती है। ठीक है, जो चांदनी रात है वो थोड़े समय के लिए ही होती है, बाद में तो वो जो रात्रि है पूरी मतलब रात हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, सारे सुख नष्ट हो जाते हैं। दुख के क्षणों में आंसू इस प्रकार गिरते हैं जैसे पतझड़ में पेड़ों से पीले पत्ते झड़ते रहते हैं, वैसे दुख के क्षणों में हमारे जो आंसू है वो गिरते रहते हैं। आंखों से गिरने वाले आंसू पुष्पों के समान गालों को इस प्रकार झुलसा देते हैं जैसे शिशिर की ओस फूल एवं पत्तों को झुलसा देती है। उस समय प्रेमी के अधर, प्रणय यानी प्रेम, अधर यानी होठ, प्रेमी के जो होठ है प्रेम के चुंबनों को भूलकर अपने प्रिय के अधरों को भी भूल जाते हैं। युवावस्था में जिन होठों पर हमेशा ओस कणों से निर्मल आकर्षण हंसी रहती थी, वृद्धावस्था में वही होठ गहरी सांसों के छोड़ने से मलिन पड़ जाते हैं, उनकी हंसी गायब हो जाती है। चिंता विहीन यौवन में जो भौहें शरद ऋतु के स्वच्छ आकाश की तरह स्वाभाविक और सरल होकर मुख की शोभा बढ़ाती थी, उम्र बढ़ने के साथ साथ उन्हीं भौहों से चिंता की लकीरें स्पष्ट झांकती दिखती है, उनकी सरलता लुप्त हो जाती है और वे सिकुड़ने लग जाती है। मिलन के सुखद समय में प्रेमी प्रेमिका के जो होठ आपस में जुड़े होते हैं, वियोग के विकट समय में वही होठ विरह वेदना से व्याकुल हो गहरी सांसें छोड़ने के लिए विवश हो जाते हैं। इस प्रकार मिलन का समय अल्प जबकि वियोग का दीर्घ होता है, अर्थात सुख कुछ समय के साथ रहकर चला जाता है जबकि दुख का प्रभाव देर तक बना रहता है। ठीक है,
तो भाव पक्ष में आ जाएगा कि प्रस्तुत पदांश में परिवर्तन की शक्ति के प्रभाव को समझाने की कोशिश की जा रही है, रस शांत है। और यहाँ पर हमारी भाषा वही आ जाएगी, खड़ी बोली, संस्कृत निष्ठ, शैली प्रतीकात्मक, छंद स्वच्छंद, अलंकार में उपमा, रूपक, अनुप्रास, लोकोक्ति एवं मानवीकरण, गुण प्रसाद और शब्द शक्ति लक्षणा है। ठीक है, तो अभी तक हमने बच्चों यहाँ पर 3 पदांश कर लिया है। अब करते हैं हमारा यहाँ पर चौथा पदांश, छोटा सा यही है, इतना ही है। अरे वे अपलक 4 नयन, अपलक, अपलक का मतलब होता है बिना झपकाए नयन, नयन यानी आंखें, 8 आंसू रोते निरुपाय, निरुपाय यानी कि कोई उपाय नहीं, बिना उपाय के, बिना उपाय के, उठे रो के आलिंगन, आलिंगन का मतलब होता है बाह, बाह, ठीक है, आलिंगन मतलब बाहों में भरना, कसक उठते कांटों से हाय। तो यहाँ देखिए कवि जो है वो क्या कह रहे हैं, यहाँ पर नायक नायिका की बात आ गई है, प्रेमी प्रेमिका की बात आ रही है कि अरे वे अपलक 4 नयन, 4 नयन मतलब 2 नायक के और 2 नायिका के, 2 प्रेमी के और 2 प्रेमिका के, 4 नयन हो गए। अब ये जो 4 नयन क्या है, अपलक, बिना झपकाए एक दूसरे को दृष्टिपात कर रहे हैं, देख रहे हैं। 8 आंसू रोते निरुपाय, बिना उपाय के रो रहे हैं, आंखों से आंसू निकल रहे हैं। 8 आंसू यानी कि 8 आंसू निकाल रहे हैं, उनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। उठे रो के आलिंगन, की उठे और रो रहे हो, कि आलिंगन, रो के आलिंगन यानी कि रो कर वे अपना आलिंगन कर रहे हैं। कसक उठते कांटों से हाय, हाय ये कांटों से यानी कि विवशता है, विवशता के कारण वे एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर पा रहे, या प्रकृति के साथ उनका सामंजस्य स्थापित किया गया। तो यहां आ जाएगा कि प्रस्तुत पदांश में सांसारिक दुख की दयनीय तस्वीर प्रस्तुत की गई है, कि संसार के दुख का चित्रण करते हुए पंत जी कहते हैं कि प्रिया की विरह वेदना में पथराई आंखें बिना पलक झपकाए फूट फूट कर रोया करती है। कि हम विरह यानी कि प्रियतम जब दूर चले जाते हैं तो उनकी याद में जो नायिका है वो फूट फूट कर रोती है, उसे बोलते हैं 8 आंसू रोना। उसे क्या बोलते हैं बच्चों, 8 आंसू रोना, एक मुहावरा भी है। ठीक है, उन असहाय आंखों का दुख कम करने का कोई उपाय नहीं सूझता है। वियोग के दौरान आने वाले दुखों की कल्पना करके स्वयं को असहाय जानकर व्यक्ति की दशा चिंताजनक हो जाती है, और भय की आशंका से उसका रोम रोम इस प्रकार खड़ा हो जाता है जैसे वे एक दूसरे का आलिंगन करना चाहते हो, यानी कि बाहों में बनना चाहते हैं। दुखों से उसे इस प्रकार पीड़ा पहुंच रही है मानो उसके शरीर में कांटे चुबो दिए गए हो। ऐसा लग रहा है जैसे कोई कांटे चुभ रहा है, ऐसे वह अपने प्रियतम से मिलने के लिए तड़प रही है, इतना उसको विरह यानी कि दुख हो रहा है। भापक सजाए कि प्रस्तुत पदांश में प्रिया की विरह वेदना के माध्यम से सांसारिक दुखों की अभिव्यक्ति की गई है। रस श्रृंगार है, भाषा संस्कृत निष्ठ, खड़ी बोली, शैली प्रतीकात्मक, छंद स्वच्छंद, अलंकार में अनुप्रास, उपमा, गुण प्रसाद और शब्द शक्ति व्यंजना है। ठीक है, चलिए अब करते हैं हमारा 5वां पदांश। किसी को सोने के सुख साज, सोने का मतलब स्वर्ण, किसी के पास तो बहुत सारा सोना है, मिल गया यदि रण भी कुछ आज, और अगर कुछ रण रूप में भी, रण स्वरूप उधार के स्वरूप भी कुछ मिल गया है, चुका लेता दुख कल ही ब्याज, अगर उसे ऋण ही मिल गया है सुख का, तो जो दुख है ना ब्याज समेत उसे पूरा करने की कोशिश करता है। उसको अगर कोई सुख प्राप्त हो भी गया है, कि किसी को सोने के सुख साज, अगर किसी को बहुत अच्छा सुख, बहुत सुख प्राप्त हो गया है, तो मिल गया यदि ऋण भी कुछ आज, और उसके बदले में उसको कुछ ऋण भी उधार मिल गया है, तो वो जो ऋण है ना उसको ब्याज के साथ में उसे चुकाना पड़ेगा। यानी कि अगर उसे बहुत ज्यादा सुख प्राप्त हुआ है तो उसे जो दुख है ना उसका दुगुना यानी कि ब्याज के साथ में उस दुख को भोगना पड़ेगा जितना उसने सुख प्राप्त किया है। काल, काल का मतलब होता है समय, काल को नहीं किसी की लाज, विपुल, विपुल का मतलब होता है ऐश्वर्य, ऐश्वर्य या अधिक, विपुल का मतलब अधिक, अधिक, विपुल मणि रत्नों का छवि जाल,
इंद्रधनुष की सी जटा विशाल, विभव, विभव का मतलब होता है वैभव, ठीक है, ऐश्वर्य की विद्युत ज्वाल, चमक छिप जाती है तत्काल, मोतियां जड़ी ओस की डार, हिला जाता चुपचाप बयार। और है क्या? नहीं। तो यहाँ पर जो कवि सुमित्रानंदन पंत जी है वो यहाँ कह रहे हैं कि किसी को सोने के सुख साज मिल जाते हैं और किसी को उसके बदले में ऋण भी मिल गया है, और ऋण मिला है तो जो ऋण चुकाना है ना बच्चों, वो ब्याज सहित चुकाना पड़ेगा। कि जो सुख उसने प्राप्त किया है उस सुख को ब्याज के साथ में दुख के रूप में चुकाना पड़ेगा। चुका लेता दुख कल ही ब्याज, कि चुका लेता है वो जो भी कल उसको प्राप्त हुआ है वो ब्याज सहित उसे पूरा कर देता है। काल को नहीं किसी की लाज, के समय को किसी की से शर्म नहीं आती है। समय जो है अपना रूप बता ही देता है, समय को क्या करना है वो अपना अस्तित्व बता ही देता है। विपुल मणि रत्नों का छवि जाल, के बहुत सारी मणियों से जड़े रत्नों का एक जैसा लगता है कि जैसे कोई आवरण छिपा हुआ है, छवि जाल यानी कि कोई जाल सा बना हुआ है, समूह बन गया है। इंद्रधनुष की सी जटा विशाल, ऐसा लगता है जैसे इंद्रधनुष की बहुत बड़ी जटा है, बहुत बड़े बालों का यहाँ समूह आ गया है। विभव की विद्युत ज्वाल, और वैभव यानी ऐश्वर्य की विद्युत ज्वाला यहाँ पर स्थापित हो चुकी है। चमक छिप जाती है तत्काल, लेकिन उस ऐश्वर्य की चमक है ना उसी समय छिप जाती है जब दुख हमारे जीवन में प्रवेश कर जाता है। मोतियां जड़ी ओस की डार, हिला जाता चुपचाप बयार, के जो ओस रूपी मोतियां हैं, जो ओस मोतियां जड़ी यानी कि जो ओस है वो मोतियों के रूप में छाई हुई है और बहुत अच्छी प्रतीत हो रही है। अच्छी प्रतीत हो रही है इसका मतलब सुख आ गया है, लेकिन जैसे ही हवा चलती है वो जो ओस की बूंदें सब समाप्त हो जाती है, यानी कि हमारे जीवन में जो ऐश्वर्य वैभव था, हमारे जीवन में जो सुख संपत्ति शांति थी, वो सब की सब समाप्त हो जाती है। उसके स्थान पर दुख ने प्रवेश कर लिया है। ठीक है, तो यहां करेंगे हम इसका प्रसंग के प्रस्तुत पदांश में सुख दुख के चक्र को समय के साथ जोड़कर स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। और प्रस्तुत व्याख्या आ जाएगी कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि पंत जी कहते हैं कि सुख मानव का स्थायी साथी नहीं होता। यदि आज किसी को सुख सुविधाओं के साथ साधन उधार प्राप्त हो भी जाए तो समय का चक्र कल उसे इतना कमजोर और दुखी बना देता है कि उसे प्राप्त सारे साधन ब्याज सहित चुकाने पड़ जाते हैं, यानी कि इतना दुख प्राप्त करना पड़ता है उसको, इतना दुख सहन करना पड़ता है, उसकी दशा पहले से भी ज्यादा खराब हो जाती है। इस प्रकार यहाँ कवि ने समय को निर्लज्ज महाजन की तरह माना है कि जो महाजन कैसा होता है कि जितना मूलधन देता है ना, मूलधन के बाद वो जो ब्याज लगाता है वो ब्याज द्विगुना तिगुना चौगुना हो जाता है। ऐसे ही जो संसार हमें सुख देता है, कभी कभी सुख जल्दी से दे देता है और अच्छा देता है, तो दुख है ना ब्याज के साथ में हमें देता है। तो वही बात यहाँ पर बताई है। कवि कहते हैं कि मानव द्वारा असंख्य मणियों व रत्नों के रूप में संचित संपत्ति इंद्रधनुष की तरह चकाचौंध करने वाली होती है और अत्यंत मोहक भी होती है, पर वह उसी क्षण भर में नष्ट हो जाने वाली भी होती है। मानव अपनी धन संपत्ति को एकत्रित करता है, बहुत खुश होता है, बहुत प्रसन्न होता है, लेकिन वो कब उसको समाप्त कर देती है पता ही नहीं चलता है। जिस प्रकार बिजली की आग अपनी चमक बिखेर कर क्षण भर में किसी अज्ञात संसार में विलुप्त हो जाती है, यानी कि जब बिजली चमकती है तो बिजली की आग भी प्रस्तुत करती है, आग भी फैलाती है, मतलब बिजली से आग भी लग जाती है। बिजली चमकती ही अचानक से आसमान में एक चमकीला कोई संकेत आता है और अचानक से छुप जाती है। ऐसे ही जो सुख होता है ना हमारे जीवन के अंदर, थोड़ी देर के लिए आता है, क्षण भंगुर होता है, थोड़े समय के लिए आया और फिर चला गया, लेकिन जो दुख है ना वो स्थायी रहता है और उसे लड़ने की क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए। अज्ञात संसार में विलुप्त हो जाता है। उसी प्रकार वैभव व सुख संपत्ति का भी मानव जीवन में क्षणिक प्रभाव रहता है। जिस प्रकार किसी डाल पर पड़ी मोतियों के समान चमकती मन को मुग्ध कर देने वाली ओस की बूंदे हवा के एक ही झोंके से डाल से अलग होकर धरती पर गिर जाती है और डाल को शोभाहीन कर जाती है, उसी प्रकार समय रूपी क्रूर हवा के झोंके क्षण भर में व्यक्ति द्वारा अर्जित जो संपत्ति है, धन संपत्ति है, जो भी प्रभुत्व है, वैभव है, उसको भी ले जाती है। ठीक है, समृद्धि सारे साधनों को अपने साथ उड़ा ले जाती है, अर्थात मानव सुख सुविधाओं के सारे साधनों से हीन होकर जीने के लिए विवश हो जाता है, यानी कि मजबूर हो जाता है वो, और उसको मजबूर होना ही पड़ता है, जीना ही पड़ता है, चाहे उसके पास कुछ हो या ना हो। जीवन है तो उसको जीना पड़ेगा। अगर सुख है तो अच्छे से जीना पड़ेगा और दुख है तो भले दुखी होकर जीना है, लेकिन जीना तो पड़ेगा। ये जीवन जो है बच्चों दो पहलुओं पर टिका हुआ है, सुख और दुख। अगर सुख आया है तो दुख अवश्य आएगा,
सुख थोड़ी देर के लिए हमें खुशी देकर जाता है, लेकिन जो दुख है वो बता देता है कि सुख की क्या अहमियत है। अगर निरंतर सुख ही सुख आया है, उस व्यक्ति को पता ही नहीं रहेगा कि दुख क्या होता है। तो परेशानियां हमारे जीवन में आती रहेगी, लेकिन हमें कभी भी उन परेशानियों से हार नहीं माननी है, उन बाधाओं से नहीं डरना है, उन बाधाओं को पार करके आगे बढ़ना है। तो भले ही पुराना समय हमारा अच्छा था, लेकिन उन पुराने समय को बार बार याद करके हम दुखी क्यों हो, आने वाले समय को हम और अच्छा बनाने की कोशिश कर सकते हैं। तो भाव पक्ष में आ जाएगा बच्चों कि प्रस्तुत पदांश में इस सत्य को स्थापित करने की कोशिश की गई है कि मानव जीवन में दुख दर्द की प्रधानता होती है, और रस करुण आ जाएगा, करुण रस है। भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली, शैली प्रतीकात्मक छंद, और प्रतीकात्मक, और छंद जो है स्वच्छंद, इसे मुक्तक भी बोलना, आप स्वच्छंद या मुक्तक दोनों बोल सकते हो, ठीक है। अलंकार में अनुप्रास, उपमा, रूपक, मानवीकरण, गुण हमारा प्रसाद, और शब्द शक्ति यहाँ पर हमारी लक्षणा शब्द शक्ति आ जाएगी। खोलता इधर जन्म लोचन, मूंदती उधर मृत्यु क्षण क्षण, अभी उत्सव हो हास उल्लास, अभी अवसाद अश्रु उच्छ्वास। देखिए समय कितना परिवर्तनशील है। खोलता इधर जन्म लोचन, किसी बच्चे ने एक तरफ जन्म लिया है तो एक दूसरी तरफ किसी की मृत्यु हो गई है ना। एक तरफ किसी का जन्म हुआ है तो दूसरी तरफ किसी की मृत्यु हुई है। कि जितना जन्म लेना मतलब किसी का जन्म वास्तविक और सत्य है, उसी प्रकार से जो मृत्यु है वो भी वास्तविक और सत्य है, ठीक है। तो उधर एक व्यक्ति ने एक मतलब किसी बच्चे ने जन्म लिया है, किसी का जन्म हुआ है, और जन्म लेते उसने अपनी आंखें खोली है। लोचन का मतलब क्या होता है, आंख। मूंदती उधर मृत्यु क्षण क्षण, और उधर मूंदती और मृत्यु जो है वो क्षण क्षण, हर पल पल, जैसे पल पल जन्म हो रहा है वैसे पल पल मृत्यु भी हो रही है। अभी उत्सव हो हास उल्लास, जैसे ही जन्म हुआ तो क्या हुआ बच्चों, उत्सव मनाया, हास उल्लास करा, बहुत अच्छी खुशियां मनाई। लेकिन जैसे ही किसी ने आंखें मूंद ली, जैसे ही किसी की मृत्यु हो गई, वहां पर अवसाद हो गया। अवसाद का मतलब होता है दुख, और अश्रु उच्छ्वास, आंसू निकलने लगे। यहाँ पर तो बहुत उत्सव मनाया जा रहा है क्योंकि जन्म हुआ है, उल्लास मनाया जा रहा है, खुशियां मनाई जा रही है। दूसरी तरफ क्योंकि किसी की मृत्यु हो चुकी है तो वहां पर दुख व्यक्त किया जा रहा है, आंसू बहाए जा रहे हैं। अचरिता देख जगत की आप, अचरिता, अचरिता का मतलब होता है आश्चर्य। ये जो संसार है इसका आश्चर्य देखकर, संसार के आश्चर्य देखकर, शून्य भरता समीन निश्वास, ये जो हमारा श्वास मतलब ये जो हवा है वो शून्य भरता हुआ सा नजर आ रहा है। डालता पातों पर चुपचाप, ओस के आंसू नीला आकाश, पत्तों पर, पातों का मतलब क्या होता है, पत्तों पर चुपचाप जो नीला आकाश है अपने आंसुओं को डाल देता है, क्योंकि वो देख रहा है कि संसार कितना आश्चर्यचकित है। सिसक उठता समुद्र का मन, सिहर उठते उड़ूगन, ठीक है। तो आगे देखिए यहाँ पर मतलब समुद्र का जो मन है वो भी सिसक जाता है एक बार के लिए संसार की नश्वरता को देखकर, और सिहर उड़ते उड़ूगन, जो भी उड़ने वाले जो पशु पक्षी है वो भी, ये जो विचरण करने वाले प्रकृति के तत्व वे भी मतलब सिहर जाते हैं, कांप जाते हैं। तो यहाँ आता है हमारा प्रसंग कि प्रस्तुत पद्यांश में परिवर्तनशील संसार का कारुणिक चित्रण किया गया है। संसार की परिवर्तनशीलता को स्पष्ट करते हुए पंत जी कहते हैं कि इस मृत्यु लोक में जन्म मरण का चक्र सदा चलता रहता है। एक और कितने ही मानव धरती पर जन्म लेकर अपनी आंखों से संसार को देखते हैं, तो दूसरी ओर मृत्यु को प्राप्त होने वाले कितने ही लोग हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद लेते हैं और इस संसार से विदा हो जाते हैं। इस प्रकार एक और जन्म लेने पर हर्षोल्लास के साथ उत्सव मनाया जाता है, तो वहीं दूसरी ओर मृत्यु के शोक में आंसू बहाए जाते हैं। वास्तव में इस संसार का यह अद्भुत विधान है, बहुत ही आश्चर्यचकित क्षण है। अभी अभी जहां आनंद और उल्लास का साम्राज्य फैला था, अगले ही क्षण वहां दुख बरबस आकर अपना प्रभाव जमा लेता, क्योंकि पहले थोड़ी देर पहले किसी का जन्म हुआ तो कुछ क्षण बाद में किसी की मृत्यु हो गई, तो पहले उल्लास मनाया तो बाद में दुख मनाया। कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे संसार की क्षणिकता देख पवन दुखी होकर आहें भरने लगी है। आकाश भी सब नहीं देख सकता, इसलिए अपने आंसू बरसा रहा है, तो वो ओस के रूप में आ जाते हैं, ठीक है। शाखाओं पर ओस रूपी बूंदे टपकाने लगता है। सागर भी धीरज खोकर सिसकियां ले रहा है, यानी कि संसार की नश्वरता से सभी दुखी है। हवा भी दुखी है, आकाश भी दुखी है, साथ में ये जो समुद्र है वो भी दुखी है, और ग्रह तारे भी करुणा से परिपूर्ण उस दृश्य को देखकर कांप उठते हैं। तो यहाँ पर जो उड्डयन आया है ना, इस उड़ूगन का मतलब होता है
ग्रह नक्षत्र। ठीक है, तो अब करते हैं यहाँ भाव पक्ष। प्रस्तुत पद्यांश में प्रकृति को मानवीय दुखों से सहचरी बनाने का भाव प्रकट किया गया है कि प्रकृति क्या है, ये जो हवा है, आसमान आकाश है, या समुद्र है, या नक्षत्र ग्रह नक्षत्र, ये सब क्या है, प्रकृति तत्व है। इनको सहचरी मानवीय दुख का सहचर बनाया है। भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली, शैली प्रतीकात्मक, छंद मुक्तक छंद है, अलंकार में पुनरुक्ति प्रकाश, अनुप्रास मानवीकरण, गुण प्रसाद है, और हमारी शब्द शक्ति लक्षणा है। तो एक पदांश बचा हुआ है, इस एक पदांश को मैं बापू के प्रति जो कविता है ना उसके साथ करवाऊंगी। तो अगली बार ये जरूर हो जाएगा, मुझे लग भी रहा था शायद नहीं होगा, आधा ही होगा, लेकिन फिर भी एक ही पदांश बचा हुआ है, उसको हम उसके साथ में पूरा कर लेंगे। बापू के प्रति एक कविता और है। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई क्लास में नए वीक में। ओके, थैंक यू सो मच।